जी हाँ, बहुत ही अफसोसनाक खबरें आ रही हैं और बहुत ही खतरनाक खबरें आ रही हैं। इन्फॉर्मेशन जारी की है, उन्होंने बताया है कि पहले मरहले में उन्होंने 8 पाकिस्तानी फौजियों को शहीद किया है और दूसरे मरहले में 12 को, तो अभी तक 20। अब इसका मतलब 65% मुल्क की पॉपुलेशन जो है वो बलूचिस्तान उनके लिए नो गो एरिया बन गया। अब बांग्लादेश में ऐसे हालात नहीं थे, इससे बहुत बेहतर हालात थे। नतीजा क्या निकला वो आपके सामने, वो नो गो एरिया नहीं था वहां पर, उनका कत्लेआम वहां पर किया जा चुका। जाहिर है अगर 400 बंदों को यरगमाल बनाना है तो कोई 50, 100, 200 बंदा तो आया होगा ना। ये सब कुछ हो रहा था और हमारी एजेंसीज जो हैं उनको पता नहीं था। गिव मी अ ब्रेक। मतलब इतनी बड़ी नालायकी हमारी और नाअहली के इतना बड़ा एक पूरा ब्रिगेड मूव हो रहा था दहशतगर्दों का, एंड वी वर अनअवेयर। इंडिया जो है वो पूरे का पूरा इन्वॉल्व है बलूचिस्तान के अंदर ये सब कुछ करवाने में, लेकिन अब इंडिया मिसिंग है। अब हम इंडिया का नाम नहीं ले रहे। अब आर्मी बिल्कुल जो है वो लॉन्च हो चुकी है। पूरे बलूचिस्तान के अंदर इमरजेंसी नाफिज है और दूसरा अस्पतालों के अंदर सारा अमला जो है उनको बुला लिया गया है। जो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है BLA, उनका मजीद ब्रिगेड ग्रुप है, उन्होंने एक पूरी की पूरी ट्रेन को कहा जा रहा है हाईजैक। चीमा साहब, ये जाफर एक्सप्रेस जो ट्रेन है जो क्वेटा से पेशावर जाती है, उसका यूनिक एक राउट है जिसपे वो जाती है, टनल में से गुजरते हुए जाती है। 9 बोगियां हैं उनके साथ और वो सुबह 9 बजे चलती है क्वेटा से। चीमा साहब, उसको हॉस्टेज किया गया। 380 के करीब उसके अंदर पैसेंजर मौजूद हैं इस वक्त। और बड़ी सही स्कीम बनाकर जिन्होंने भी किया है कि उस एरिया जहां उन्होंने उसको हॉस्टेज बनाया है उस एरिया के अंदर सेलफोन सिग्नल नहीं। अब आर्मी बिल्कुल जो है वो लॉन्च हो चुकी है। पूरे बलूचिस्तान के अंदर इमरजेंसी नाफिज है और दूसरा अस्पतालों के अंदर सारा अमला जो है उनको बुला लिया गया है। एम्बुलेंसेज तैयार खड़ी हैं चीमा साहब, स्वाय ईदी ट्रस्ट वालों की जो एम्बुलेंसेज हैं उनको कहा गया कि आप शहरों से बाहर ना निकले कि मजीद ना कहीं प्रॉब्लम। बिल्कुल जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं कि ये अनासर जो हैं ये अपने भारतीय आकाओं से पैसे और असला लेके कार्रवाइयां करते हैं। इनके बेगैरत वतन फरोश लोग जो हैं वो हिंदुस्तानी पासपोर्टों पर दुनिया भर में सफर करते हैं, वो वहां पर रह रहे हैं। अजीत डोभाल जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, उन्होंने एक सेल कायम किया है जिसका टाइटल है डिस्ट्रॉय CPAC जी। $1 बिलियन उसको हर साल भारतीय हुकूमत से मिलता है। उसी के सिलसिले की कड़ी कलभूषण जो है वो रंगे हाथों एक मिलिट्री एक्टिव सर्विस का बंदा जो है वो पकड़ा गया था। तो मैंने कहा कि एक तो होता है ना, पता नहीं है कि क्या हो रहा है, सब मालूम है। बिल्कुल जी हाँ, बहुत ही अफसोसनाक खबरें आ रही हैं और बहुत ही खतरनाक खबरें आ रही हैं। इसकी जिम्मेदारी जो है वो BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है और उन्होंने बाकायदा इस पर प्रेस रिलीजेस जारी की हैं। कोई छुप छुपा के उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की, उन्होंने बाकायदा प्रेस रिलीजेस जारी की हैं, अपने लेटर हेड पर जारी की हैं और उन्होंने कहा है कि ये ऑपरेशन BLA की मुजीद ब्रिगेड, STOS और फतह स्क्वाड के खसूसी सरमचार जो हैं वो मुश्तरका तौर पर अंजाम दे रहे हैं। अब सिचुएशन ये कि ये ट्रेन जा रही थी एक सुरंग में, बिल्कुल ऐसी जगह पर ट्रेन की पटड़ी को पहले आगे से बम धमाके से उड़ाया गया। जाहिर है पटड़ी नहीं थी तो ट्रेन को रुकना पड़ा, उसके ऊपर फायरिंग की गई। ट्रेन के ड्राइवर जिनका तल्लक कसूर पत्तोकी वगैरह के इलाके से है, मंज साहब, उनको गोली मारकर कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। ट्रेन जाहिर है रुकवा ली गई और उसके बाद ट्रेन के ऊपर फायरिंग की गई। बहुत सारे लोग वहीं जख्मी और हलाकतें हुई। फिर 400-450 लोगों को यरगमाल बना लिया गया और उसके बाद ट्रेन की कुछ बोगियों को, उनमें से लोगों को उतार के उसको आग भी लगा दी गई। अब इस सुरंग के अंदर वो ट्रेन है और वहां पर यरगमाल बनाया, जो मीडिया की रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही हैं। अब इसमें यह भी समझना है आपने कि ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। कुछ इंफॉर्मेशन लेटर ऑन करेक्ट होगी, कुछ अभी करेक्ट है, कुछ अभी करेक्ट नहीं होगी। सो हम पूरी ईमानदारी से जो कुछ भी हमारे सामने आ रहा है वो आपके सामने रिपोर्ट कर देते हैं। कल फिर जब वक्त गुजरेगा, दिन का उजाला होगा और मामलात और इसमें से जहतें निकलेंगी, तो जो भी इंफॉर्मेशन हुई वो आपके सामने रखेंगे। तो अभी तक फिर आगे दोबारा इंफॉर्मेशन ये आई कि सिक्योरिटी जराए ने भी तस्लीम किया कि बिल्कुल ट्रेन जो है ये अगवा हो गई, यरगमाल हो गए लोग और हम, मुश्किल इलाका है, सड़क भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम बड़ी मुस्तैदी से वहां पर ऑपरेशन कर रहे हैं कि इस ट्रेन में ज्यादा तादाद और शायद 100 से भी ज्यादा तादाद हमारे सिक्योरिटी के एहलकारों की है। ऐसे सिक्योरिटी के एहलकार वो फौज में से भी हो सकते हैं, दूसरे इदारों में से भी, जो
बलूचिस्तान में खुसूसन कोयटा के इलाके में सर्व कर रहे हैं और छुट्टियां गुजारने के लिए पीछे अपने घर जा रहे हैं। ईद की छुट्टियां आ रही हैं, आपको पता है। और उस हवाले से उन्हें ट्रेन में से वहां पर अब यरगमाल बना लिया गया है। अभी जो ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इनके जो तर्जुमान है, जैंद बलोच उनका नाम है, जिन्होंने अपने लेटर हेड पर ये इंफॉर्मेशन जारी की है, उन्होंने बताया है कि पहले मरहले में उन्होंने 8 पाकिस्तानी फौजियों को शहीद किया है और दूसरे मरहले में 12 को। तो अभी तक 20, ये उनका क्लेम है, वी डोंट नो हाउ ट्रू इट इज, बट ये उनका क्लेम है जो मीडिया पर, सोशल मीडिया पर चल रहा है कि 20 पाकिस्तानी फौज या पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के जो एहलकार हैं उन्हें अभी तक शहीद कर दिया गया है। उसके अलावा भी, जैसे हमने आपको ट्रेन के ड्राइवर का बताया, और भी जो सिविलियन है उनका कत्लेआम वहां पर किया जा चुका है। जाहिर है अगर 400 बंदों को यरगमाल बनाना है तो कोई 50, 100, 200 बंदा तो आया होगा ना। और अगर ये भी अब इतलात हैं कि इस ट्रेन में से, और ये खुद गवर्नमेंट ये इतलात दे रही है, ये मुसद्दका इतला है, ये गालिबन हमारे वजीर, वफाकी वजीर ने ये इतला दी है कि कोई 70-80 लोगों को ये लोग ट्रेन से उतार के दूर पहाड़ों में ले गए। अब वो नंबर जाहिर है 70-80 भी हो सकता है, 170 भी हो सकता है, उधर को गिन तो रहा नहीं, लेकिन ये कंफर्म कर दिया है कि वो ट्रेन में से लोगों को उतार के पहाड़ों की तरफ ले गए। अब जाहिर है पैदल तो लेके नहीं गए होंगे और खुद भी पैदल नहीं आए होंगे। तो इसका मतलब है कि अगर कोई 100-200 इंतहा पसंदों ने लश्कर कशी की है ट्रेन के ऊपर, 400 लोगों की ट्रेन पर, तो कोई 100 बंदा मूव किया होगा, कोई 20-50 गाड़ियां मूव की होंगी, उन्हीं बड़ी गाड़ियों में बैठा के इन लोगों को लेके गए होंगे यरगमालियों को। ये सब कुछ हो रहा था और हमारी एजेंसीज जो हैं उनको पता नहीं था। गिव मी अ ब्रेक। मतलब इतनी बड़ी नालायकी हमारी और नाअहली के इतना बड़ा एक पूरा ब्रिगेड मूव हो रहा था दहशतगर्दों का, एंड वी वर अनअवेयर। चलें कोई इक्का दुक्का किसी ने छुप छुपा के दहशतगर्दी या 4 ने या 5 ने या 10 ने कर ली। ये तो जाहिर है 400 लोगों की ट्रेन को रोकना ये 5 या 10 लोगों का काम तो नहीं। और पूरी कौम के सामने रखा जाता था कि ये जो BLA है ये हिंदुस्तान से ऑपरेट हो रही है, इन्हें असलहा वहां से मिलता है, ट्रेनिंग वहां से मिलती है, ट्रेनिंग कैंप्स की वीडियोस, फिर इनका इलाज वहां पर होता है, इनको सारी माली मावनत वहां से मिलती है। और इंडिया जो है वो पूरे का पूरा इन्वॉल्व है बलूचिस्तान के अंदर ये सब कुछ करवाने में। लेकिन अब इंडिया मिसिंग है। अब हम इंडिया का नाम नहीं ले रहे क्योंकि साहब बहादुर जो है वो कहीं नाराज ना हो जाए। बड़े साहब बहादुर की बात कर रहे हैं, अमेरिका बहादुर की, वो नाराज ना हो जाए इससे। और दूसरी बात यह भी है कि अगर अफगानिस्तान, ये इतने बड़े बड़े नुकसान वहां होंगे, अब एक तज्जिया सोशल मीडिया पे मैंने पढ़ा कि अगर इतनी बड़ी दहशतगर्दी होगी तो पूरी दुनिया को समझ आएगी ना कि यहां पर कितना बड़ा इशू है, या तो अब ये कितना बड़ा इशू है जो बन गया है। इसके बाद अफगान तालिबान या इस सारे खित्ते में फिर जंग तो लगी जानी है ऐसे मामलात के अंदर। तो एक तो ये, तो अब हिंदुस्तान का तो नाम हम कहीं ले ही नहीं रहे। कोई BLA के साथ उनका अब कनेक्शन जो है वो हमने बिल्कुल छोड़ दिया है, नाम ही नहीं ले रहे हम, क्योंकि हम शायद बड़े साहब बहादुर को कह रहे हैं कि आए मिलके हम अफगानिस्तान की तरफ जो है वो लश्कर कशी करते हैं। अब 70 साल से हम वहां पर मामला चला रहे हैं, जाहिर है बलूचिस्तान के अंदर हमारी फौज, हमारी एजेंसीज, और 70 साल का नेट इफेक्ट आज क्या है कि बलूचिस्तान इफेक्टिवली मुल्क की 65% आबादी के लिए नो गो एरिया बन गया है। अब आपको मेरी बात बहुत मायूब लग रही होगी, लेकिन ये हकीकत है, इट्स द अगली ट्रुथ। पंजाबी तो बलूचिस्तान अब नहीं जा सकता ना, जाएगा तो शनाख्ती कार्ड देखकर कत्ल कर दिया जाएगा, अनलेस कि उसके पास सिक्योरिटी हो, कोई महफूज तरीका हो। आम पंजाबी तो अब रिस्क नहीं ले सकता। 65% जो है वो पंजाब की पॉपुलेशन है। अब इसका मतलब 65% मुल्क की पॉपुलेशन जो है वो बलूचिस्तान उनके लिए नो गो एरिया बन गया। अब बांग्लादेश में ऐसे हालात नहीं थे, इससे बहुत बेहतर हालात थे। नतीजा क्या निकला वो आपके सामने, वो नो गो एरिया नहीं था वहां पर, आम पाकिस्तानियों के सामने है। और हमारे जो सिक्योरिटी जराए हैं, हुकूमती टाउट हैं, हुकूमती भंपू हैं, वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि भारत का दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है। भारत अब BLA की मदद नहीं करता, BLA लीडर्स भारत नहीं जाते। अजीत दोवल जो हैं उनकी डॉक्ट्राइन अब उन्होंने तौबा कर ली है पाकिस्तान के बारे में, BLA के बारे में। कलभूषण की गिरफ्तारी जो बलूचिस्तान से हुई थी वो हमने पता नहीं झूठ बोला था या क्या था, या मतलब उस पर नहीं बात कर रहे, क्योंकि आपने तो हमें यही बताया था कि वो कलभूषण BLA को ही ऑपरेट करने वहां आया था। तो अब वो कोई बात नहीं। अब मामला यह है कि मामलात अफगानिस्तान की तरफ हमने लेके